साथियों, ये आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मूल निवासी नायक वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली के नेतृत्व में और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल सर नई दिल्ली द्वारा यह देश भर में राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किए जा रहे हैं। ये देश के 725 जिलों में आंदोलन है। जिला उज्जैन में भी आंदोलन किया जा रहा है। जिला उज्जैन से आयुष्मती गंगा मालवी जो भारत मुक्ति महिला मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा जाहिर समर्थन एवं सहभाग किया गया है, जिसके मुद्दे ये 4 चरणों का आंदोलन था। 13 चरण का आंदोलन हमने ज्ञापन दिया जिला अधिकारी को, राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। दूसरा आंदोलन था हमारा धरना प्रदर्शन, जो कि हमने कोठी पहले स्तर जिला उज्जैन में धरना दिया और राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। तीसरा चरण का आंदोलन था रैली प्रदर्शन। ये हमने रैली प्रदर्शन जिला उज्जैन में टावर चौक बाबा साहब की प्रतिमा से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक रैली प्रदर्शन किया और आज 23 अप्रैल को हम भारत बंद कर रहे हैं, जिसके मुद्दे आपको मैं जानकारी देता हूं कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नोटिफिकेशन में न होना, मतलब ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होने वाली थी अभी, ऐसा सरकार ने कैबिनेट ने कहा था कि हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करेंगे, लेकिन जो नोटिफिकेशन जो गेजेट आया उसके अंदर ओबीसी की जाति का कॉलम ही नहीं है। तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कैसे होगी जब अभी जो जनगणना के जो कॉलम में तो जो 32-33 पॉइंट है उसके अंदर ओबीसी का कॉलम ही नहीं, जाति का कॉलम है, तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कैसे होगी। तो ये ओबीसी की जाति आधारित जनगणना जब 1950 से संविधान लागू हुआ तब से लेकर आज तक ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। एक मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो अभी जो एक बिल लागू किया है कि जो SC ST ओबीसी के बच्चों के साथ में जो अन्याय अत्याचार होता है, जातिगत भेदभाव होता है बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, जो आत्महत्या कर लेते हैं, अभी आत्महत्या बढ़ रही है दिन पे दिन, उनके समर्थन में यूजीसी बिल लागू किया गया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लेकर सरकार ने इसको रोक दिया गया, तो हम उनके समर्थन में कि ये बिल लागू हो, यहाँ के SC ST ओबीसी को बच्चों को जो जातिगत भेदभाव हो रहा है वो रुके और कम हो और सरकार इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे और लागू हो। तीसरा मुद्दा था हमारा टीईटी परीक्षा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है। साथियों, 2010 के पहले जो शिक्षक भर्ती हुए थे आज वो कहीं न कहीं सेवानिवृत्ति के कगार पर खड़े हैं और रिटायरमेंट होने के कगार पे है। आज वो रिटायरमेंट होने के बाद में उनसे सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि आपकी परीक्षा होगी, आप परीक्षा के लायक हो, शिक्षक के लायक हो कि नहीं हो। तो साथियों, आज 30 साल 40 साल 50 साल से शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहा है। स्कूल में पढ़ाने के बाद में आज उससे ये सवाल किया जा रहा है कि आपको परीक्षा देनी है, अब नौकरी के 2 साल पूरे होने वाले और रिटायर हो जाएगा वो, तो उनके साथ कहीं न कहीं उनके साथ मान स्वाभिमान के साथ उनके साथ थोड़ी आघात है, उनके साथ अच्छा नहीं है। तो हम ये टीईटी परीक्षा जो पात्रता परीक्षा 2010 के पहले जो भर्ती हुई थी उनको रद्द कर दिया जाए और जो नए स्तर से जो भी इनके हारते हैं वो हम उसके समर्थन में 2010 के। और तीसरा मुद्दा, एक मुख्य मुद्दा है, देश के अंदर अभी पिछले कई सालों से ईवीएम की घोटालों की सरकार बन रही है, तो हम चाहते हैं ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह रहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और यहाँ की बहुत सारी एजेंसियों ने कहा है, और हम ये जो भी कह रहे हैं हम प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, ऐसा हवा में नहीं बोल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पास सारा डॉक्यूमेंट एविडेंस है कि घोटालों के द्वारा सरकार बन रही है। पहला घोटाला कांग्रेस ने किया, बीजेपी दोनों घोटाले करके सरकार बना रही है और यहाँ के मूल निवासी लोगों के साथ बड़े रूप में अन्याय अत्याचार हो रहा है। आज ये ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, उसका मुख्य कारण क्या है कि ओबीसी का वोट नहीं चाहिए उनको, ईवीएम के द्वारा चुनाव जीत के आ जाएंगे, सरकार बना लेंगे। तो ये ऐसे मुद्दों को लेकर आज ये हमने भारत बंद किया। मैं आयुष्मती गंगा मालवी जो भारत मुक्ति महिला मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष है, मैं उनका अभी करता हूँ। उनके द्वारा ये भारत बंद किया जा रहा है, तो आज माखोन बंद किया गया। शासन प्रशासन की जानकारी मिले के और यहाँ माखोन की जो मूल निवासी समाज है, जो यहाँ के नागरिक लोग हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस भारत बंद में अपने हक अधिकार के लिए उन्होंने जो सहयोग किया, उनको बहुत बहुत आभार धन्यवाद आयुष्मती गंगा मालवी के द्वारा।
मेरा नाम मुकेश मालवी है। मैं आयुष्मती गंगा मालवी का अभिकर्ता हूँ सर। हमारी सरकार से ये डिमांड रहेगी कि जो अभी जनगणना कर रहे तो एक ओबीसी का कानून क्यों नहीं बढ़ा रहे? जो ओबीसी का कानून बढ़ेगा, जाति का कानून बढ़ेगा, तभी तो उनको ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होगी। जब जनगणना होगी तो उनको जो आर्टिकल 340 है, जो ओबीसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, तो उनको शिक्षा में आरक्षण मिलेगा, उनको नौकरी में, व्यवसाय में, ये सब उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। आज ओबीसी की गिनती नहीं तो उनको आरक्षण नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो हमारी ये मांग है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना में उसका कालम दिया जाए और जनगणना हो तो ओबीसी के लिए पूरा फायदे में है। नहीं तो फिर आप तो जनगणना तो अभी तक 7 बार कर चुके हैं देश के अंदर। 1950 से संविधान लागू हुआ, आज तक आपने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं की। तो हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के समर्थन में। क्या मांगे, क्या वाली बात है, तो चलते हैं वीडियो